हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि टॉरस के लिए नवंबर के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। तो टॉरस, यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है नवंबर के मंथ में। फिर हम आउटकम भी देख लेंगे और एंजल्स मैसेजेस भी ले लेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी देख लेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो टॉरस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और दूसरी बात कि मैं दूसरी भी रीडिंग्स देती रहती हूँ, नो कॉन्टेक्ट, सिंगल्स वगैरह, जनरल मंथली रीडिंग्स, तो उनमें भी आप देख लिया करें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उनको लिया करें। पत्थर पे लकीर मत बनाया करें। टैरोट को ये सिर्फ गाइडेंस होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं। फाइनल डेस्टिनी तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो टॉरस, ये आपकी फीलिंग्स, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये म्यूचुअल एनर्जीज़, ये आपका आउटकम, ये एंजल्स के मैसेजेस और लास्ट में हम आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेंगे। तो टॉरस, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका पास्ट अगर मैं देखूँ तो आप किसी के साथ बहुत डीप कनेक्शन फ़ील करते थे, बहुत डिवाइन कनेक्शन फ़ील करते थे, सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आप किसी के साथ फ़ील करते थे। आप बहुत गहराई के साथ किसी के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। आपने हिम्मत करके शायद उनसे बात की भी हो, क्लियरली आप बात नहीं कर सके शायद पास्ट में, पर आपने हिम्मत की और अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़े, उनको समझाने की कोशिश की या उनकी भी सच जो है वो सुनने की कोशिश की, ठीक है। आपको ऐसा लगता था कि सिर्फ वही पर्सन है जो आपको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, और कोई भी आपको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली एरीज़ की तरह टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगा कि आपको जो है अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ वही पर्सन कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वही आपको समझते हैं गहराई से, ठीक है। उन्हीं को पता है कि आपको माइंड को कैसे समझाया जा सकता है। तो आप उनके साथ बहुत गहरा कनेक्शन फ़ील करते थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि आपको आपकी मोहब्बत में जस्टिस नहीं मिल सका, क्लियरिटी नहीं मिल सकी या आप क्लियरिटी नहीं दे सके। बहरहाल आप लोगों का जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सका आपकी लव, ठीक है। उसके बाद आप जो है इन आउट अपने पर्सन की लाइफ में रहते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, या तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते थे, जाते थे, जिसकी वजह से आप जो है काफ़ी जो है वो पॉसेसिव होने लगे, बहुत पैशनेट भी होने लगे अपने पर्सन को लेकर। आप जो हैं काफ़ी आपकी फीलिंग्स जो है वो सेक्सुअली डिज़ायर्स जो है आपकी बढ़ने लगी आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आप उनकी लाइफ में आना जाना आपका रहता था। आप नो कांटेक्ट बिल्कुल नहीं हुए अपने पर्सन के साथ, इन आउट रहते थे। आपने अपनी आपकी जो मोहब्बत है वो जेन्युइन है, आपके दिल में ट्रू लव है, आप अपने पर्सन से बहुत ट्रूली लव करते हैं। आप जो है अपने पर्सन को स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। नवंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ कि बहुत सा न्यू लव भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है और पुराना लव आपका, जो आपका पुराना लव जिसके साथ आप सोल कनेक्शन फ़ील करते थे, जिनका कप जो है आप शायद कोई डेविल एनर्जी थी या कुछ कार्मिक सिचुएशंस में आप फंसे हुए थे, जिसकी वजह से आप डबल माइंडेड हो रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप ये रास्ता चुने या वो रास्ता चुने, इस पर्सन को चुने या उस पर्सन को चुने। शायद 2 पर्सन थे आपकी लाइफ में, तो आपको समझ नहीं आ रहा था, एक शायद जिनके साथ आप मैरिड थे, दूसरा जिनके साथ आप मोहब्बत करते हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चुनूँ, तो इसलिए आपने अपनी मोहब्बत का कप जो है वो छुपा ही दिया, बंद ही कर दिया कि अभी कुछ नहीं होता है, अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो मैं सँभालूँ। जिस वजह से आपके पर्सन से आपकी जो है वो दूरी हो गई, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ शायद रहने लगे, यहाँ पे मैरिड और मुझे ज़्यादा लग रहे हैं टॉरस जो मैरिड हैं, उनका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लग रहा है, ठीक है। जिनके साथ इनकी मोहब्बत है, एक तो जिनके साथ ये मैरिड हैं, दूसरा जिनके साथ इनकी मोहब्बत चल रही है। तो इस शादी की वजह से या इस मैरिज की वजह से आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर हो गए, जिनसे आप लव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी लाइफ में मुझे न्यू पर्सन आते हुए भी दिख रहे हैं, पुराना ओल्ड लव आपका आते हुए दिख रहा है, वो भी आपकी तरफ स्टेबिलिटी लाते हुए आपकी तरफ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों कहीं पे जाके मीटिंग्स भी कर सकते हैं, आप
आप एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट फ़ील करने वाले हैं। आप दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री होने वाली है एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन की अभी मैं फ़ीलिंग्स देखूँ फ़िलहाल नवंबर के मंथ में मुझे यही दिख रहा है कि आप जो हैं हालाँकि आपके दिल में बहुत मोहब्बत है अपने पर्सन को लेकर, बहुत इमोशंस उठ रहे हैं आपके दिल में। आप अपना कप जो है देना भी चाहते हैं। आप कई बार सोचेंगे कि मैं अपने पर्सन को स्टेबिलिटी दूँ, पर आप जो है वो रुक जाएँगे, अपने आप को रोक देंगे, क्योंकि आप कार्मिक सिचुएशन से भी डील कर रहे हैं। कुछ कार्मिक लोग भी हैं आपकी लाइफ में जिनको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है करियर के इश्यूज़ हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो, या हो सकता है आपकी मैरिज जो है वो कार्मिक पर्सन से हो गई हो, जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। तो इस वजह से भी आप मुझे काफ़ी डबल माइंडेड दिख रहे हैं और लव को लेकर थोड़े अपसेट दिख रहे हैं, जबकि आपकी तरफ लव खुद आते हुए मुझे दिख रहे हैं, प्रपोज़ल्स आते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं, जस्टिस होता हुआ आपके साथ अभी नवंबर के मंथ में मुझे दिख रहा है। अब चलते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो आपके पर्सन जो हैं वो तो बहुत खुश हैं। अ, वो तो पास्ट में अगर देखा जाए तो उनकी तो आपसे खुशियाँ थी, आपको देख के जैसे एक बच्चा नहीं खुश हो जाता है चॉकलेट को देखकर या फ्लावर्स को देख के, या हम उन्हें किसी गार्डन में लेके जाएँ बच्चे को, तो वो बच्चा कैसे राइड्स वगैरह देखकर राइडिंग करके हॉर्स राइडिंग वगैरह कितना खुश हो जाता है। वैसे ही ये जो है ये आप इनकी खुशी थे, ठीक है। आपको ये अपनी सनशाइन समझते थे आपके पर्सन, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एक मासूम सी मोहब्बत, जैसे एक बच्चा करता है ना अनकंडीशनल लव, ऐसे आपके पर्सन अनकंडीशनल लव करते थे आपसे, ठीक है। पर इन्होंने यही था कि ये भी कुछ सच्चाइयाँ शायद आपको नहीं बता सके, या आपके साथ बहुत हार्श लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की, या बहुत रूड हो गए आपके साथ, जिस वजह से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आने लगी, या तो इनकी फैमिली में कोई था जो इनको आपसे दूर किए जा रहा था, जो इनको आपके बारे में गलत बता रहा था, जिस वजह से आपके पर्सन जो हैं वो वो डबल माइंडेड हो गए। उनकी मदर भी हो सकती हैं ये, जो उनके घर में कोई बड़ी लेडी है, कोई मदर है, उनकी सिस्टर है, कोई है जो उनको आपके बारे में मिसगाइड कर रही थी, ठीक है। उनके कान भर रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी उनको आपके ख़िलाफ़, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अपना दिल जो है वो बंद कर दिया और सब्र रख लिया। मोहब्बत के नाम पे उन्होंने सब्र रख लिया कि ठीक है चलो कुछ नहीं, कोई नहीं, अगर आप नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं न्यू स्टार्ट कर लूँगी, कुछ न्यू आगे देख लूँगी। पर अभी आपके पर्सन जो है मुसलसल आपको भूल नहीं पाए, ठीक है। वो आपके लिए उतने ही पैशनेट थे जितने कि आप उनके लिए पैशनेट थे। तो मोहब्बत तो दोनों की ख़त्म नहीं हुई, अपने ही दिल में दबा के रखी हुई है दोनों ने मोहब्बत। आपके पर्सन जो है उनका दिल चाहता है कि वो आपकी तरफ आएँ, शायद वो आए भी हों आपकी तरफ आपको अपना लव ऑफ़र करने के लिए, पर आप ही ने शायद उनको अपनी नाराज़गी दिखाई है, जिसकी वजह से वो फिर चले जाते थे। वो आपको मुसलसल कंटिन्यूअसली आप पे नज़र उनकी रखी हुई है, वो आपको मुसलसल ताक-झाँक कर रहे हैं नेट पे या सोशल मीडिया पे, किसी भी तरह से वो आपके बारे में ख़बर पूरी रख रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। पर फ़िलहाल वो मुझे किसी और से शादी करते हुए या यूँ मुझे दिख नहीं रहे हैं। वो अब तक जो था अपनी ही एनर्जी में, अपनी आज़ाद एनर्जी में ही खुश थे आपके पर्सन। वो आपके साथ जो है वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपसे स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने जो इतना वेट किया आपके लिए, वो उस वेट को अभी ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, आपको जीतना चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं अपनी इस मोहब्बत में आपके पर्सन। तो आप दोनों मुझे जो है यहाँ पे आप ख़ामोश लग रहे हैं टॉरस, आप कोई भी मूव लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि आपके पर्सन जो है वो कछुए की चाल से आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। सारे जो थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी मदर इश्यूज़ हैं, करियर है, जो भी है, सबको क्रॉस करते हुए आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं वो आप, ठीक है। बेशक वो थोड़े से इमेच्योर से बिहेव कर सकते हैं आपसे, क्योंकि वो फूल की एनर्जी में हैं और थोड़ा-सा बचपना हो सकता है इनमें, यंग दिख रहे हैं। तो आप जो है थोड़ा-सा उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। उनकी तरफ से आपको जो है वो कॉल, मैसेज, टेक्स्ट तो आ रहा है, और ये वही पर्सन है जो आपसे पास्ट में दूर हो गए हैं, किसी
और ने आप दोनों के बीच में रुकावटें डाली हैं, ठीक है। और वो उन पर्सन के मदर हो सकती हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, या कोई घर में ऐसा जिनकी रोब चलता हो, जिनका ऑर्डर चलता हो घर पे, ठीक है, उनके घर पे। तो यहाँ पे अब हम आउटकम देख लें तो आप वही कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, आप अपने पर्सन को याद करते हुए भी दिख रहे हैं। स्पेशली जब आप बेड पे जाते हैं तो शायद आपको अपने पर्सन बहुत याद आते हैं। आपको उनके साथ सोल कनेक्शन फ़ील होता है, बहुत पुराना कनेक्शन है आपका, आप फ्रेंडशिप में अभी भी हैं, कॉन्टेक्ट में अभी भी हैं। कुछ लोग हैं जिनका टावर मूवमेंट है, जिनके बीच में नो कॉन्टेक्ट है, पर ज़्यादातर मुझे कॉन्टेक्ट में ही लग रहे हैं। फिर भी अगर नो कॉन्टेक्ट है तो आपके पास कॉन्टेक्ट आता हुआ दिख रहा है, और अगर कॉन्टेक्ट है तो आपके पर्सन जो हैं वो आपको कोई ना कोई प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ जजमेंट करते हुए दिख रहे हैं, वो आपको जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, वो दुनिया से फ़ाइट करके भी आपको जीतना चाहते हैं। वो अब इस रिलेशनशिप को जो है वो ऑफिशियल नेम देना चाहते हैं, ठीक है। अगर नो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट करेंगे, कॉन्टेक्ट है तो फ्रेंडशिप रखेंगे, फ्रेंडशिप है तो इंगेजमेंट करेंगे, इंगेजमेंट है तो मैरिज तक बात जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों का, बहुत से लोगों का मुझे नवंबर के मंथ में मैरिज प्रपोजल्स आते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से ही आ रहे हैं आपके लिए। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में जो है फिर से खुशियों भरी बिगिनिंग होती हुई दिख रही है मिड ऑफ द नवंबर से, ठीक है। आप एक दूसरे को जीतते हुए दिख रहे हैं। और अगर कांटेक्ट में हैं आप लोग तो आप लोगों की मोहब्बत बहरहाल नेक्स्ट लेवल तक ज़रूर जाएगी। आपसे यही कहा जा रहा है, एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है अपने फाइनेंसिस एंड करियर पे फोकस्ड रहें, उनको बेहतर बनाएं, क्योंकि यही वो इंसान है जिसका आपको वेट था काफ़ी टाइम से, वो आपकी तरफ अब आने के लिए तैयार हैं। वो अपना लव आपको एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे और आप दोनों अपनी मोहब्बत को रीट्रीट करोगे, ठीक है। एक दूसरे को फिर से टाइम ज़रूर देंगे। और आपका, मैंने कहा कि मीटिंग्स होती हुई दिख रही हैं, कॉन्टेक्ट आता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, आपके लिए प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन डायरेक्ट ही आपके घर में प्रपोज़ल भेज लें, आपके लिए मैरिज प्रपोजल भेज सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ आउटिंग पे जाना चाहते हैं, मैंने कहा रिट्रीट करना चाहते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे आप दोनों बैठ के आराम से एक दूसरे के क्लियरिफिकेशंस दे सकें, एक दूसरे के साथ बातें कर सकें, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इसी तरह से मूव होते रहें, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनको आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है, और जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप वही करें जो चीज़ आपको खुशी देती है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने जो भी गोल्स रखे हुए हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, वो गोल्स को जो है आप वहाँ से हटे नहीं, उन गोल्स पे आप पक्के रहें, ताकि आपकी वो डिज़ायर्स जो है वो पूरी हो सकें। वहाँ से अपने जो गोल्स हैं उनको हिलाएं मत, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसमें वो आपको क्लियरिफिकेशंस दे सकें। इस दुनिया से कट होकर आप किसी ऐसी जगह पे बैठना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, आप दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करें। कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आ सकता है, आपके लिए न्यू डोर्स खुल सकते हैं कम्युनिकेशंस के। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। मैंने कहा कि न्यू लव भी आ सकता है, ओल्ड लव तो आ ही रहा है, पर न्यू लव भी आ सकता है, और शादी के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं आपके लिए। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो नवंबर का महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है टॉरस, ठीक है। आपको खुशियाँ आने वाली हैं मोहब्बत में, आपकी न्यू जर्नी शुरू होने वाली है मोहब्बत को लेकर, ठीक है। अगर पुराना लव है तो भी वो वापस आने वाला है, जिसके लिए आप काफ़ी रोए धोए हैं, काफ़ी परेशान रहे हैं, अब वो आपकी लाइफ में वापस एंट्री मारने वाले हैं, ठीक है।